हेलो एवरीवन आज जावा नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा ऑप्टिक्स बहुत पिला बहुत दिन है रिक्वेस्ट करें ऑप्टिक्स रो वीडियो देवाई ऑप्टिक्स रो वीडियो आज स्टार्ट हम सो फास्ट रिफ्लेक्शन आम सिलेबस रे ए वर्ष ना रिफ्रैक्शन टू स्टार्ट करवा सो लेट करवानी सो लेट स्टार्ट रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन डेफिनेशन हूँ व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देन पाथ ऑफ लाइट चेंजेस जदि गोटे लाइट गोटे मीडियम आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करुच्ची लाइटर पाथ चेंज होची पाथ चेंज होवार कज कौन ना वेलोसिटी चेंज होची सो वेलोसिटी चेंज होगा पाथ चेंज होची जो डेफिनेशन पड़े एग्जाम रे जे रिफ्रैक्शन कौन लिखिबो इट इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट by which when light travels from one transparent medium to another transparent medium and condition होची obliquely transparent माने travel करिया दरकार so the path of light changes बा एमती लिखि परियो the bending nature of light when light passes from বা travels from one transparent medium to another medium okay जिबा refraction is the phenomenon रिफ्रैक्शन डेफिनेशन देख रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट आज इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर जितेबाला लाइट गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करुच्ची लाइटर पाथ चेंज होची पाथ चेंज होवार रीजन होची लाइटर वेलोसिटी चेंज होची सो वेलोसिटी चेंज होतिबार पाथ चेंज होची बा एटा को हम एमती भी लिखि परिबा बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट लाइट जो बेंड होची माने ओरिजिनल पाथ रु जो डेविएट करुच्ची बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट को भी कहि परिबा रिफ्रैक्शन बा व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस एटा भी लिख परिबा रिफ्रैक्शन डेफिनेशन डिफरेंट वे रे लिख परिबो सो सिंपल वे रे लिख रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ अ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट as it travels from one medium to other medium should be transparent and light should be incident obliquely जिबा डायग्राम पार्ट को जिबा देखो दुईटा मीडियम को जे सेपरेट करूची दैट इज कॉल्ड बाउंड्री बा इंटरफेस एटा होची मीडियम 1 लाइट मीडियम 2 देन लाइट एमती ओब्लिकली इनसीडेंट है यहाँ हूँ जो लाइटा ओब्लिकली देख इनिशियली आस देख एमती आसिक इंटरफेस रे इनसीडेंट होची ताकू आमे कौन कहिबा ना इंसिडेंट रे देन यही पॉइंट रे आमे गोटे नॉर्मल ड्रॉ करवा सो नेक्स्ट हूँ देख आफ्टर रिफ्रैक्शन वेलोसिटी चेंज हो पारे आफ्टर रिफ्रैक्शन वेलोसिटी तो चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज अनुसार केतबेले नॉर्मल आड़ को बेंड करिवो केतबेले नॉर्मल आउ बेंड करिवो सेटा को पर पार्ट रे देखिबा सो लेट एमती बेंड कला बट एटा हउस तार ओरिजिनल पाथ माने जदी मीडियम न थांता लाइट ए डायरेक्शन ट्रैवल करथान सो एटा को कहबा इंसिडेंट रे एटा कौन कहबा ना रिफ्रैक्टेड रे दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एटा हूँ तुम इंटरफेस दैट सेपरेट द टू मीडिया दुटा मीडियम को जो सेपरेट करुच्ची देन जी ये जो एंगल देखुच देख इंसिडेंट एंगल मीन्स नॉर्मल सहित इंसिडेंट रे जो एंगल आसो नॉर्मल सहित सब मन रखियो जो एंगल आसो दैट इज इंसिडेंट एंगल देन इट रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल सहित एंगल करुच्ची दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल सो हियर आई इज इंसिडेंट एंगल and R is refracted angle okay then देखा ओरिजिनल पाथ लाइट जो डेविएट करिछि गोटे एंगल देखा होछि एटा ये एंगल को आम कौन कहबा ना एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डेविएशन जोटा एंगल ऑफ डेविएशन रो दुईटा फॉर्मूला आसीबो ये केस रे आईटा ग्रेटर अच्छी सो आई माइनस आर करि परिबा और आर माइनस आई करि परिबा सेटा कहबी या परे सो एतिक होची द फंडामेंटल टर्म्स रिलेटेड विथ रिफ्रैक्शन देन जीवा रिफ्रैक्शन रे जतबे लाइट ट्रैवल करछि वेलोसिटी चेंज होछि नो डाउट ता सहित आउ कोन कोन क्वांटिटी चेंज हे परिबो मन रखियो लाइट जतबे गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को ट्रैवल करछि लाइट रो वेलोसिटी चेंज होछि वेवलेंथ भी चेंज होछि ये पॉइंट को नोट करिवो ओके एबे जीवा देखिबा रिफ्रैक्शन बेले लाइट रो कोन कोन पैरामीटर्स चेंज होछि कोन कांस्टेंट रहउछि नो डाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस वेलोसिटी चेंज होछि लाइट रो देन वेवलेंथ भी चेंज हबो
बट फ्रिक्वेंसी एंड फेज चेंज हम ना ये दुटा पॉइंट को नोट कर बहुत टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आसे वेलोसिटी चेंज हम वेवलेंथ चेंज हम बट फ्रिक्वेंसी एंड फेज चेंज हम ना जब आम देखा जे फ्रिक्वेंसी कहीं चेंज होनी फ्रिक्वेंसी एफ इजिकल टू आम कौन जाने ना वेलोसिटी बाय वेवलेंथ सो वेलोसिटी चेंज हम फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो ना वेलोसिटी चेंज हम वेवलेंथ भी चेंज हम मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर सहित वेवलेंथ भी डिक्रीज कर ये डिक्रीज कर ये भी डिक्रीज कर ये इनक्रीज कले ये भी इनक्रीज कर सो से अनुसार फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम मन रखिए यहाँ को फ्रिक्वेंसीटा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन चेंज हुए नहीं रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम केतरा आउ गोटे टर्म केतरा अच्छी रेरर मीडियम डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन जानिबा रेरर मीडियम डेंसर मीडियम केमिन जानिबा देखो व्हाट इज रेरर मीडियम आ गोटे आसीबो डेंसर मीडियम देखिबा आम रेरर टर्म केतबेले यूज करिबा जेतबेले लाइट गोटे मीडियम रु आउ गोटे मीडियम को लाइट ट्रैवल करुछि देन जदि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करिवो फर्स्ट मीडियम कंपैरिजन रे जदि सेकंड मीडियम रे वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज करुछि ताले अधिक वेलोसिटी थिबा मीडियम को आमे कहिबा रेरर जेतबेले वेलोसिटी कमी जाउछि काहेकि ना तार ऑप्टिकल डेंसिटी बा तार जो मॉलिक्यूल अच्छी जो मीडियम मॉलिक्यूल क्राउडेड बहुत हाईली डेंस नेचर जो सी कौन कर लाइट को रेजिस्ट करुच्ची तो से आम कहे डेंसर सो जो वेलोसिटी कमी जाऊँ जो मीडियम रे देन आम कौन कहना ना डेंसर मीडियम कंपैरिजन नवा गोटे मीडियम 1 लेट मीडियम 2 अच्छी लेट 1 रु 2 को लाइट ट्रैवल करुच्ची सो जदि आम देखा जे 1 रे वेलोसिटी अधिक देन 1 को कहवा रेरर मीडियम जोटी वेलोसिटी कमी जाऊँगी आम कौन कहवा डेंसर मीडियम ओके रेरर मीडियम क्या कहवा इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर ऑफ ए मीडियम जदि वेलोसिटी ऑफ लाइट गोटे मीडियम अधिक रहिबो रिलेटिव टू अनदर मीडियम आम आउ गोटे मीडियम रो वेलोसिटी को कंपेयर करवा लाइट रो वेलोसिटी को देन जदि अधिक रोचे कहवा रेरर मीडियम जदि कमी जाऊँगी आउ गोटे मीडियम रो रेस्पेक्ट रे ता सहित रिलेट कराइले देन ताको कौन कहवा ना डेंसर मीडियम जदि एग्जांपल नबा देखो एग्जांपल नबा एयर टू वाटर जदि एयर कंपैरिजन देखिबा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर नो डाउट ग्रेटर देन आसीबो वाटर सो दैट हियर एयर इज रेरर एंड वाटर इज डेंसर ओके बा एमती गोटे एग्जांपल नबा देख लेट लाइट ट्रैवल करछि वाटर नबा एंड ग्लास नबा जदि आम एक्सपेरिमेंटली देखिबा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास सो वाटर जदि वेलोसिटी अधिक ताहले वाटर कंपैरिजन रे ग्लासटा होछि कोन ना वाटर कंपैरिजन ग्लासटा होछि डेंसर सो एठी वाटर होछि ये मीडियम भितर आम जो देखिबा वाटर और ग्लास भितर ताहले वाटर इज रेरर ग्लास इज डेंसर आंका भितर कंपैरिजन कले वाटर होछि रेरर बट आंका भितर कंपैरिजन कले एयर होछि रेरर सो सब कंपेयर करवा दुटा मीडियम को जो मीडियम रे वेलोसिटी अधिक दैट इज रेरर जो मीडियम रे वेलोसिटी कम ताको कहबा डेंसर सो नेक्स्ट जीवा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को दुटा लॉ अच्छी गोटे लॉ थ्योरेटिकल गोटे होछि मैथमेटिकल सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सो फर्स्ट लॉ कहूँ इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन हम जो पाइले इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ कले एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन दिस इज द फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन जो डायग्राम पार्ट को जीव देखो एटा होची नॉर्मल एटा होची इंसिडेंट रे एटा होची रिफ्लेक्टेड रे जदि हम गोटे प्लेन नेथिबा जे एक्स वाई प्लेन गोटे प्लेन अच्छी तो एठी अदर मीडियम अच्छी लेट एयर अच्छी एठी वाटर अच्छी कि जहाँ भी होना कहीं सो ये सब जाक एटा देन एटा भी गोटे प्लेन रे रहिबे प्लेन डिफरेंट नुहे एटा होची फर्स्ट लॉ तापर जीवा सेकंड लॉ को होची मैथमेटिकल लॉ सेकंड लॉ को कहा जाए स्नेल्स लॉ भी स्नेल्स लॉ
बहुत यूजफुल केतरा डेरिवेशन रे लाइक प्रिज्म रे आसले एटा यूजफुल हो आ केतरा डेरिवेशन भी एटा दरकार आसीबो प्रॉब्लम भी आसपारे स्नेल्स लॉ को नेकी देखिबा द रेशियो ऑफ अ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट मींस आमे जो पाउथिले रिफ्रैक्शन रे एटा होची नॉर्मल this is incident angle, this is refracted angle, एटा होची incident angle, एटा होची refracted angle. So statement कहूची sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a constant and this constant is termed as refractive index. या विषय रे आमे डिटेल्स पढ़िबा refractive index but एटा होची medium 1 एटा होची medium 2 कना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुटा मीडियम रे आसीबो सो स्नेल्स लॉ अनुसार sin i by sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीन्स μ2 एटा को एमते लिखिबा बाय μ1 आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विषय रे डिटेल्स पढ़िबा सो खाली स्नेल्स लॉ को मन रखि थाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहले जानि परिबो कोन सो मन तो स्टेटमेंट रे खाली लिखिबो sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant that is refractive index that's enough okay जीवा नेक्स्ट होची बा एमती मन रखि परिबो ए फार्मूला को मैथमेटिकल भी एमती मन रखि परिबो केतरा कैलकुलेशन पार्ट को तो जीवा न्यूमेरिकल रे इजी होबो सो μ1 sin i is equal to μ2 sin r means refractive index of first medium then first medium रे रहउची incident angle so refractive index of 1 into sin angle is equal to refractive index of second into तार sin angle of refraction so ए फार्मूला भी मन रखिबा को इजी होबो so μ1 sin i is equal to μ2 sin r so μ1 sin i is equal to μ2 sin r okay so this is about the laws of refraction second law is बहुत important that is called Snell's law so एबे जीवा next नेक्स्ट जीवा रिफ्रैक्शन रो दुटा केस देखिबा गोटे होची रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्ट करिवो देन डेंसर टू रेयर देखिबा कोन सब चेंजेस होची फर्स्ट केस 1 लाइट travels from rarer to denser फर्स्ट सिचुएशन एटा केस 2 होची लाइट travels from denser to rarer जीवा फास्ट होची लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर आम रेयर मीडियम डेंसर मीडियम कौन जानिचे रेयर मीडियम क्या कहवा ना जो मीडियम वेलोसिटी अधिक देखा फास्ट रेयर रहिबो ओके जीवा फास्ट केस को लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देखिबा एटा होची तमरो इंटरफेस एटा होची नॉर्मल ए पॉइंट रे लाइट को इंसिडेंट करेबा देन एटा होची मीडियम 1 दैट इज रेयर एटा होची मीडियम 2 दैट इज डेंसर लाइट रेयर टू डेंसर को आसिले मन रखियो फर्स्ट पॉइंट द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आड़ को बेंड करिवो एटा होची लाइट रो ओरिजिनल पाथ एक्चुअल पाथ जति मीडियम न था लाइट एट डायरेक्शन ट्रैवल करथिला बट बेंड हेची कना मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी कोन हेची डिक्रीज करी जाइछि ए केस रे नो डाउट वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम कोन हम अधिक तुम जानिछ रेयर मीडियम डेंसर मीडियम रो कंपैरिजन रे कहिछि रेयर मीडियम रे वेलोसिटी कोन रहइबो अधिक रहइबो बट मन रख जदि आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम रे सबुठ कम आसीबो जो मीडियम रे जते अधिक डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम रे सेते अधिक ता वैल्यू सेते अधिक रहइबो सो ए केस रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस रे μ1 इज लेस दैन μ2 एटा को मन रखथिबो वेलोसिटी होची अधिक बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम इन रेयर मीडियम सो देखो एटा बेंड करछि एटा होची इंसिडेंट एंगल आई एटा होची रिफ्रैक्टेड एंगल आर क्लियर जदि आम ये कहवा जे रिफ्रैक्टेड रेटा कहीं नॉर्मल आड़ को बेंड करुच्ची
बा रिफ्रैक्शन एंगलटा कहीं डिक्रीज कर जाउची तुम ये स्नेल्स लॉ को भी टिके यूज कर पारिबो। कौन स्नेल्स लॉ कहला ना μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। क्लियर? सो μ1 sin A इज इक्वल टू μ2 sin R। आमे जानूचे कौन ना रेयर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा वैल्यू कम डेंसर रे अधिक। सो आमे R रो वैल्यू बाहर करबा दिस दैट इज sin R इज इक्वल टू कौन आसीबो ना μ1 sin I बाय μ2। सो μ1 बाय μ2 भल से देख sin R रो वैल्यू को आमे जो कैलकुलेट करछे μ1 बाय μ2 μ1 बाय 2 माने 2 टा होची ग्रेटर 2 टा ग्रेटर ता माने गोटे छोट संख्या बाय बड़ संख्या आसी जाउची माने एपट वैल्यूटा कोन हबो डिक्रीज करिवो। सो दैट आर एंगल कौन हम डिक्रीज कर देख। सो एटा को भी यूज करके तुम एटा जस्ट रियलाइज करि परिवो। सो एंगलटा कौन होची कमी जाउची सो दैट रिफ्रैक्टेड एंगल कौन होची ना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करची। सो ये पॉइंट को नोट करिवो। फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेलोसिटी रेयर रु जाउची डेंसर को रेयर रे वेलोसिटी अधिक तो वेलोसिटी डिक्रीज करिवो। सो वेलोसिटी एंड आल्सो वेवलेंथ भी लिखि दोची वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिक्रीज मीन्स जो लाइट रेयर रु डेंसर को आसीबो ए सब चेंजेस आसीबो लाइट रो। थर्ड होची कोन इंसिडेंट एंगल नो डाउट ग्रेटर आसलानी एटा इंसिडेंट एंगल ए टोटल होची इंसिडेंट एंगल देखो एटा आई एटा भी आई कना एटा होची टोटाल आसो आई। सो आई ग्रेटर देन आर। जो आम पचरा जे डेविएशन केते सो डेविएशन ए एंगल डी तो डी केते आसीबो ना डी आसीबो आई माइनस आर। ओके यही सब चेंजेस हुए लाइट जिते रेयर रु डेंसर को ट्रैवल करे। सेकेंड जीवा डेंसर रु रेयर को जीवा। सो नहीं जीवा लेट एटा होची डेंसर एटा होची रेयर एटा 1 नियो फास्ट मीडियम सब 1 नियो लाइट आसला बट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करिगला देखा इट इज इंसिडेंट एंगल आई एटा रहला नॉर्मल एटा होची रिफ्रैक्टेड एंगल। सो ए केस रे फर्स्ट पॉइंट कोन होची ना लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगेन तुम स्नेल्स लॉ को यूज करके जानि परिबो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। सो तुमर दरकार sin R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इंटू sin I। सो डेंसर माने मीडियम 1 टा होची कोन ग्रेटर देखो 1 टा होची ग्रेटर आमे बेठी भूल लिखछि ना यस भूल लिखा है दैट इज μ1 बाय μ2 तो μ1 टा ग्रेटर बाय स्मॉलर। सो एपट वैल्यूटा कौन हम ना मोर देन 1 रही ऑब्वियसली। सो दैट साइन एंगल कौन होउची ना एठी आर वैल्यू इंक्रीज करिवो 0 ରୁ 90 जे साइन वैल्यू तो बढ़ी बढ़ी जीवो ना। सो एटा को ट्रिगोनोमेट्रिकल टे जानि पाइलो केमते साइन आर टा एठी केस डिक्रीज करची ए केस रे इंक्रीज करची। सो ए केस रे फर्स्ट लिखिवो द रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सेकेंड होची वेलोसिटी डेंसर जाउची रेयर को नो डाउट वेलोसिटी कौन हम इंक्रीज करिवो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इंक्रीज बट ए केस रे थिला इंसिडेंट एंगल ग्रेटर बट ए केस रे इंसिडेंट एंगल टा होची स्मॉलर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। नेक्स्ट डेविएशन केते आसीबो देखो डेविएशन एटा होची लाइट रो ओरिजिनल पाथ डेविएट एतिके एंगल डेविएट करछि देखो डी। सो d is equal to total angle minus this angle, this is I, this is also I, so r minus I. Okay. So refraction दुईटा कंडीशन जानी गलो ये दुटा पॉइंट को नोट करिवो रेयर रु डेंसर गले टुवर्ड्स नॉर्मल डेंसर रु रेयर गले आउट फ्रॉम नॉर्मल कने क्रिटिकल एंगल केस रे ए कांसेप्ट को यूज करिवा। ओके जिबा नेक्स्ट देखिबा कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिबा। सो जिबा नेक्स्ट होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे नोट करिया कथा नोट करथाओ रफ नोट गोटे करथाओ। एबे जिबा नेक्स्ट पार्ट होची आ गोटे टर्म जानिबा बहुत इंपोर्टेंट रिफ्रैक्शन पई दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन हो जिबा देन जो दुई प्रकार अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोटे हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव ताकू डिफाइन करवा देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तार सिंबल हूँ म्यू एटा हूँ गोटे मीडियम रो कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा डिसाइड करुच्ची से मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी केते आम जाने लाइट रो वेलोसिटी मैक्सिमम हूँ एयर रे बा वैक्यूम रे जिते आम अदर मीडियम को जाऊे लाइट रो वेलोसिटी विल डिक्रीज आम वाटर हो पारे से ग्लास हो पारे से डायमंड हो पारे जेकोसी मीडियम हो पारे सो से मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी को आम केमती जानिबा ना लाइट रो वेलोसिटी को एयर सहित ताकू कंपेयर करवा कंपेयर कलापर एवरी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाइबा हेले तुम कौन कर ना फास्ट लाइट रो वेलोसिटी नोन इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 3 × 10⁸ यू नो एवरीवन नो देन लाइट रो वेलोसिटी को आम नहीं कौन करवा ना सी अदर मीडियम रो वेलोसिटी सहित डिवाइड करवा डिवाइड कलापर आम गोटे फैक्टर पाचे दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आम पाई जाऊे देन से मीडियम वेलोसिटी इजिली पाई जानीजा जे से मीडियम वेलोसिटी केते टाइम्स डिक्रीज कर इजिली ओके सो जीवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिसाइड्स स्पीड ऑफ लाइट इन इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रू आम इजिली पाई जावा गोटे मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी केते सो एटा नोट डाउन करि परिबो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी देन एटा होची रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज सो दैट इट इज ए प्योर रेशियो देन यार यूनिट और डायमेंशन नाही सो यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी ओके एटा हला कॉन्सेप्ट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन को जब जीवा दुई प्रकार आसो गोटे हूँ एब्सोल्यूट गोटे हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो फास्ट जीवा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन फास्ट जीवा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिते लाइट एयर अदर मीडियम को ट्रैवल करुच्ची से केस रे से मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम कह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मन रख एयर रू ट्रैवल करुच्ची अदर मीडियम में भी ग्लास वाटर डायमंड जहाँ भी होना कहीं सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम जाना हेले फास्ट कौन मन रखियो देखो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू अदर मीडियम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट एयर रू अदर मीडियम को ट्रैवल करथवा दरकार बट मैथमेटिकली एटा केमिति जीवा डिफाइन करबा मैथमेटिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बा म्यू एनी मीडियम इज इक्वल टू velocity of light in air by velocity of light in that medium mu is equal to c/v देखिए आगे डेफिनेशन हो जीवा तापर मैथमेटिकल लिखिबा सो डेफिनेशन जदी एग्जाम रे पड़िबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो ताले एटा कॉन्सेप्चुअली हम केमि जानिबा जे एब्सोल्यूट कोटा रिलेटिव कोटा एयर कंपैरिजन रे बा एयर रेस्पेक्ट रे जले मेजरमेंट करियो दैट इज एब्सोल्यूट अदर मीडियम रेस्पेक्ट रे दिटा मीडियम डिफरेंट मीडियम रहिले अदर देन एयर तामे तो कहबा रिलेटिव सो यार डेफिनेशन कोन हबो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज म्यू मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम भी लिख परिबा मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम c/v सो ए केस रे देख मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर को आम केवल म्यू सिंबल रे रिप्रेजेंट करवा आउ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर को लिखा दरकार नहीं कहीं यहाँ ही बुझेब जे यहाँ हूँ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेटा ग्लास वाटर जहाँ भी होना कहीं सो म्यू इज इक्वल टू c/v ये फर्मूला बहुत इंपोर्टेंट फर्मूला म्यू बा आम जो यहाँ को एक्सपांड करवा देख म्यू मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू म्यू मीडियम बाय म्यू ऑफ एयर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आसीबो माने लाइट वेलोसिटी को लाइट से कंपेयर कले 1 सो दिस इज 1 सो खाली म्यू मीडियम लिखा बदल रे आमे खाली म्यू सिंबल रिप्रेजेंट करि परियो सो एटा सेम सो म्यू इज इक्वल टू c/v c होची वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एटा समस्त को जणा थिबो देन आमे v वेलोसिटी जेकोनसी मीडियम रो पाइबा जेकोनसी मेजरमेंट कला परे तो डिवाइड कर दबा देन म्यू पाउची ओके बट एग्जांपल नवा देखिबा कोन आछी लेट तुमको देछि जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते पचारछि ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पचारछि
दैट इज एब्सोल्यूट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते आसीबो ना 3 into 10 to the power 8 velocity of light inside the glass is that is 2 into 10 to the power 8, so this is 1.5. so refractive index of glass is 1.5 with respect to air. absolute कहले खाली ग्लास जदि पचरा जाए ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते इन जनरल आम केते कहूचे जदि खाली पचारे जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते तुमको कहया पड़े केते ना 1.5 दैट इज absolute and with respect to air. okay, so ये फॉर्मूला को यूज करिवो mu is equal to c by v. c होची velocity of light in air by vacuum by velocity of light in that medium. refractive index सबले आसीबो गोटे मीडियम रे एक्सेप्ट एयर कना एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आसीबो एयर आसीबो 1 मन रखता वाटर आसीबो दैट इज 3/4 एंड ग्लास रे आसीबो दैट इज 3/2. ओके एटा सब मन रखता sorry it is 4/3 1.33 এটা আসিব 1.5 हो এটা আসিব 1.33 এটা আসিব 1.5 এমতি মন রাখथिबो हैला. सो ए होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 आसीबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हैला 1.33 4/3 ग्लास होची 1.5 कहिछि जो मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक सेटा डेंसर तो ये मीडियम तीनटा भितर अधिक डेंसर आसीबो कि ना ग्लास तापर वाटर तापर एयर प्राय तीनटा मीडियम आसे आउ केतरा केस रे डायमंड रे भी यूज करे डायमंड रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होची 2.5 पाखा पे आसीबो. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहले कोन बुझिबा जते बेले आमे एयर कंपैरिजन ने नउचे ताको कहै एब्सोल्यूट देन एनी अदर मीडियम रो रेस्पेक्ट नेले आमे ताको कहबा रिलेटिव. गोटे एग्जांपल नबा लेट लाइट ट्रैवल करछि एयर ग्लास टू वाटर कि वाटर को ग्लास सेमती. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जते वाटर रु लाइट जाउची ग्लास को एमती वाटर रु ग्लास को जीवो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते आसीबो तो से केस रे हम कहबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. आउ सेठी एयर के वैक्यूम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यूज करू नाहंती. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके सो जीवा देखो सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते बेले आसीबो ऑलरेडी कहिछि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम 1 टू मीडियम 2 देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 रे डेफिनेशन कोन हबो ना mu2 बाय mu1 mu2 को हमें कोन लिखि परिबा ना mu2 लिखि परिबा c by v2 जोटा एब्सोल्यूट हे गेला mu of 2 मींस एब्सोल्यूट दैट इज c by v2. This is c by v1 this is v1 by v2 very simple. mu of 2 with respect to 1 होची mu2 by mu1. 2 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने दैट इज एब्सोल्यूट हम जदि कहबा गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ताने तमे जीवो सेटा को एब्सोल्यूट को. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने सेटा को हम बुझिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबले लिखिबोनी एग्जाम रे जे एटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो सेकंड मीडियम रो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c by v2 और एटा हम फार्मूला यूज करले mu रो c by v that is c by v2 v2 is velocity of light in second medium is by c by v1 velocity of light in first medium. So v1 by v2 that is mu2 by mu1 is equal to v1 by v2. ये भी बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला जदि एग्जाम रे डेफिनेशन पड़िबो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे डेफिनेशन तमे केमदि लिखिबो ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम of one medium with respect to other medium but second with respect to first is defined as the velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium. So देखो एबे डेफिनेशन को आसो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट. देखो सेकंड मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज 1/2 तो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम. एटी मीडियम 1 2 हमको जाना नहीं कोन किछि भी हे पारे एक्सेप्ट एयर. ओके वैक्यूम. सो mu2 by mu1 is equal to v1 by v2 एटा इनवर्सली रिलेटेड मन रखथबो mu2 by 1 is equal to 1/2. ओके सो एटा होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पाई गले किछि किछि क्वेश्चन रे वेवलेंथ टर्म रे भी पचाउची. सो एबे जिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो आउ किछि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सहित वेवलेंथ टर्म रे डिस्क्राइब करिबा. ओके एबे जिबा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केमती डिपेंड कर वेवलेंथ ऊपर देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला जब जीवा तले एब्सोल्यूट को जीवा तब रिलेटिव को जीवा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन पाउथले ना म्यू इज इक्वल टू c बाय v सो वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानि छे दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ देन एटी हम जदी यूज करबा वेलोसिटी ऑफ लाइट c मींस एयर रे सो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहिबो बोथ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज होबनी बोथ मीडियम रे कोन होबना बोथ फ्रीक्वेंसी सेम रहिबो बट वेवलेंथ चेंज होगा देखो वेवलेंथ इन एयर वेवलेंथ इन मीडियम फर्स्ट देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ सो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लिखियो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ एयर बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ मीडियम काना फ्रीक्वेंसी सेम रहिबो सो ता माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर by wavelength in medium so ये फार्मूला बहुत यूजफुल जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देथिबो देन जे कोन सी मीडियम रो वेवलेंथ पचार थिबो सो ये फार्मूला को यूज करबा एटा हला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे कोन आछो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 with respect to 1 that is mu2 by mu1 is equal to v1 by v2 again ये फार्मूला को यूज करो v1 means frequency into wavelength of first medium frequency तो सेम रहइबो तो 1 ता 2 कटि गला सो लैम्डा 1 by लैम्डा 2 सो ये फार्मूला भी समवेयर यूजफुल बहुत यूजफुल हो देखियो ये फार्मूला प्राय क्रिटिकल एंगल केस पढ़ला बेले यूजफुल हो ता माने हम कोन पाइले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रे पाइले एयर बाय मीडियम एठी पहुचे 2 by 1 is equal to 1 by 2 जेमति वेलोसिटी पहुचले 1 by 2 सेमति रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना वेवलेंथ टर्म भी पाइछा ओके सो ये फार्मूला को सब नोट करिवो सो फर्स्ट फैक्टर होची नेचर ऑफ मीडियम मीडियम ऊपर डिपेंड करे सो रेयर मीडियम रे हम जानि छे वेलोसिटी कोन होची ना अधिक देन डेंसर मीडियम सो दैट डेंसर मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा कोन होची ना अधिक जो डेंसर मीडियम रे अधिक सो फर्स्ट पॉइंट लिख परिबो दैट इज नेचर ऑफ मीडियम सो mu of denser is greater than mu of rarer ऑलरेडी तुम जानि छ सेकंड होची वेवलेंथ ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करे हम जे डिफरेंट कलर नवा रेड वायलेट नवा देखिबा वेवलेंथ ऊपर भी डिपेंड करछि डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ वेवलेंथ पर केमे डिपेंड करछि हम जे जीवा कच्ची फार्मूला गोटे इक्वेशन अछि कच्ची फार्मूला कल जानि थाओ ए फार्मूला विषय रे जदि डिराइव करबा नाही सिलेबस रे कल जानि थाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मींस वेवलेंथ बढ़ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करिवो ता माने हम जानि छी कहार रेड और वायलेट भितरे वेवलेंथ होछि कोन ना रेड रो अधिक सो रेड इज वेवलेंथ अधिक तने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड होछि लेस देन वायलेट ता माने एवरी क्वेश्चन पचारि होचे कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक रेड रो वायलेट रे भितर जो ट्रांजिशन अछि देखि दबो वायलेट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक तापर इंडिगो तापर ब्लू एमति रही ता माने होची यदि वायलेट कंपैरिजन रे रेड लाइट को जीवा यदि गोटे मीडियम रे रेड लाइट ट्रैवल करछि वायलेट ट्रैवल करछि ताले कोर रेड बा कहार वेलोसिटी अधिक आसीबो नो डाउट जदि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट ये गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो ओके नेक्स्ट फैक्टर तो कोन आसीबो तमरो जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करे सो देन आसीबो नेक्स्ट फैक्टर इज टेंपरेचर ऊपर भी डिपेंड करछि टेंपरेचर फर्स्ट मनला मीडियम सेकंड वेवलेंथ थर्ड होछि टेंपरेचर यदि टेंपरेचर इंक्रीज करिवो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो वैल्यू डिक्रीज करिवो केमिति टेंपरेचर इंक्रीज कले सो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बढ़ी जो डिस्टेंस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ी जो सो दैट मीडियम डेंसर रु कोन हे जो ना सो जदि टेंपरेचर इंक्रीज करिवो कोन हबो ना डेंसिटी कोन होची ना कमी जो डेंसिटी माने मींस मॉलिक्यूल भीतर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अछि सेटा कोन हबो ना इंक्रीज करि जो सो से केस हम कोन कहबा ना
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करिवो मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करिवो ऑब्वियसली जतले एटम एटम भितर सेपरेशन बढ़ी जिवो देन लाइट को जो रेजिस्टेंस रहउतला से रेजिस्टेंस टा कमी जिवो मीन्स लाइट रो वेलोसिटी बढ़िवो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होची सो टेंपरेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेंपरेचर सो एते केते गोटे एडिशनल पॉइंट कहि देली एटा सब ऑब्जेक्टिव में आस परिवो मन रखिवो सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल पार्ट को जीवा फर्स्ट क्वेश्चन को इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air are 3/2 4/3 means it has absolute refractive index of glass and water our data लिख देबो glass that is 3/2 water that is 4/3 find the refractive index of glass with respect to water means refractive index of glass with respect to water पचारछि it has with respect to air पचारछि glass with respect to water means हमें लिख देबो फार्मूला mu g by mu w means water तो ग्लास रे केते आछि ना 3/2 that is 4/3 that is 8 by sorry 9/8 so 9/8 is your answer okay next question refractive index of glass is 1.5 glass refractive index is 1.5 पचारछि बा ग्लास पे खाली एब्सोल्यूट रे म्यू खाली लिख परियो म्यू इज इक्वल टू 1.5 फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास सो म्यू इज इक्वल टू तमे जानछो c by v एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला काहे कि देखो ए केस रे तुमको धरनो को हबो जे लाइट एयर रो ग्लास को जाउछि एब्सोल्यूट केस रे से मेंशन करिवो नाही यदि अदर मीडियम को जिवो तले हम से मीडियम दिला से एक्सप्लेन करथिबो जे वाटर रो ग्लास की ग्लास रो वाटर एमती किछि भी देई पारे सो एक ऐसे तुम धन्यवाद हबो जे एटा होछि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो c by v that is 3 into 10 to the power 8 by v okay so v is equal to 3 into 10 to the power 8 by mu 1.5 that is 2 into 10 to the power 8 meter per second एटा होछि वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास देखो ग्लास रो डिक्रीज करछि माने ग्लास डेंसन वीडियो next question देखो find the time taken by sunlight to pass through a slab of 4 cm and refractive index 1.5 means जदि लाइट गोटे 4 cm ग्लास स्लैब भीतर पास करिवो तको केते समय लागिवो टाइम पचारछि माने ऑब्वियसली तमे जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी सो फर्स्ट टाइम पचारछि माने टाइम इज इक्वल टू यूज करिवो लेंथ बाय वेलोसिटी सो लेंथ ऑलरेडी देछि केते ना 4 cm by velocity of light in glass but velocity of light in glass देइन so first बात करा velocity of light in glass केते mu is equal to c by v तो v is equal to c by mu that is 3 into 10 to the power 8 by 1.5 so एबे तो कैलकुलेट करथिले that is 2 into 10 to the power 8 so एबे यूज करा टाइम केते आसीबो ना टाइम is equal to 4 cm को मीटर करो -2 by 2 into 10 to the power 8 that is 2 into 10 to the power -10 second is your answer बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बोल करिवोनी वेलोसिटी बाहर करिवो देन टाइम को आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम इन एयर लैम्बडा इन एयर देछि 6500 एंगस्ट्रॉम is passed through water of refractive index 1.3 find the percentage change in wavelength तो वाटर को जिवो लाइट wavelength decrease करिवो सो फर्स्ट देखियो से wavelength रे केते आछि सो mu is equal to c by v बट एट wavelength हम एक्सप्रेस करियर अछि सो लैम्बडा इन एयर बाय लैम्बडा इन मीडियम मींस ग्लास प्लस नेगेटिव सॉरी वाटर तो mu इज केते 1.3 इज लैम्बडा इन एयर 6500 एंगस्ट्रॉम को मीटर दे रखने सेम एंगस्ट्रॉम रा आंसर बाहरिबो लैम्बडा इन वाटर so lambda in water is 6500 by 1.3 that is 65000 by 13 it is 5 that is 5000 Armstrong initial थला एते की फाइनल हला एते की केते डिक्रीज कला तो डिक्रीज इज इक्वल टू माने इनिशियल अछि केते 6500 minus 5000 so 6000 minus 500 minus 5000 that is 1500 so percentage decrease केते आसीबो
ना 1500 केते डिक्रीज कला इनिशियल केते थिला दैट इज 6500 into 100 सो एटा को सॉल्व करले नेक्स्ट क्वेश्चन ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 720 नैनोमीटर एंटर्स इन ए ग्लास मींस लाइट जाउछ एयर रो ग्लास को सो लैम्डा इन एयर केते अछि 720 नैनोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि केते ग्लास रो दैट इज 1.5 फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रे इनसाइड द ग्लास मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जीवा कना अलग वीडियो में मेंशन करनी माने एब्सोल्यूट में आछिबो μ = लैम्डा इन एयर बाय लैम्डा इन ग्लास मीडियम को हम ग्लास ने लेठी सो लैम्डा इन ग्लास पचरछि दैट इज लैम्डा इन एयर बाय μ दैट इज 720 बाय 1.5 7200 बाय 15 जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन टू मीडिया इन द सेम टाइम इन द रेशियो इज 2:3 फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम टू अदर सो अब हम यूज करबा फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2 दैट इज v2 by v1 नो डाउट फॉर्मूला बने थिवो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एठी सो v2 केमि बाहर करबा देखो दैट इज डिस्टेंस by time then it has to distance by time it has second medium ro it has first medium ro so dei this question re dekho distance traveled by light in the two media in the same time same achi but distance alga alga achi so s2 s1 by s2 dechi 2:3 tamane time katle that is s2 by s1 ठीक है वेलोसिटी वेवलेंथ डायरेक्ट देख पसे था ना डिस्टेंस दे दी सो वेलोसिटी को यूज कर डिस्टेंस बाय टाइम आंसर इज बाय 0 सो s2 by s1 मींस इट हला s1 by s2 2:3 so that is 3/2 so answer is 3/2